ये युवा अपने संबंधों को लेकर आज किस मानसिकता से आगे बढ़ता है, उनमें इंडल्ज होता है। हम अभी हाल ही का उदाहरण देख लीजिए। अभी मेरठ का एक केस सामने आया था जिसमें एक महिला ने, एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। उसे इस बात का कोई गम नहीं। वो हत्या करने के बाद घूमने गई उसके साथ, जगह जगह शहर शहर घूमी, लौट कर आई बड़े आराम से, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी रिमोर्स के उसने जो है सबका सामना किया। और अब सवाल इस बात पे उठ रहा है कि आज के रिश्ते महिला और पुरुष के बीच में या जो है हमारे युवा जो हैं जैसे रिलेशनशिप में जाते हैं, वो किस सोच के साथ उन रिश्तों में आगे बढ़ते हैं। नहीं, सोच कुछ नहीं होती, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स असल में समस्या सारी ये है कि हम भी ध्यान तब देते हैं और शोर तब मचाते हैं जब किसी बेचारे की हत्या ही हो जाती है, जब खून बह जाता है ना, सिर्फ तब हमें लगता है कि कुछ बुरा हो गया। जिस शादी में पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार रही है, जब वो शादी हुई थी तब हम में से किसी ने गौर नहीं किया कि शायद ये शादी ही गड़बड़ है। उस शादी से पहले अगर उनका कोई और रिश्ता चला था तब हम में से किसी ने गौर नहीं किया कि शायद उस रिश्ते का जो भी प्रेम प्रसंग पहले रहा होगा, शादी से पहले अगर था, तो उस प्रेम प्रसंग का भी आधार गड़बड़ है, ये हमने कभी नोट नहीं किया। आचार्य प्रशांत जी, देखिए ये तो एक केस है जो सबके सामने आया है, पर पर्सनल लेवल पे आप भी कई लोगों से मिलते होंगे, कई लोगों को जानते होंगे, और कहा जाता है कि करीब 60% रिश्ते जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें दोनों व्यक्ति खुश नहीं हैं, मगर बंधन में बंध गए हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि अब ये क्या हो गया। पर रिश्ते में जाने से पहले क्या सोच होनी चाहिए? आपको बुरा तभी लगता है, दुख तभी उठता है जब आप बंध चुके होते हो। और कई बार मामला इतनी आगे आ चुका होता है कि अब पलटा नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इसीलिए हम बात का संज्ञान, कॉग्निजेंस ही बहुत देर से लेते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है, फिर यही रह जाता है पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। और महिलाएं खास तौर पर, आप तो समझेंगी, आप एक रिश्ते में आ गए हो और वहां बच्चे भी पैदा हो गए हैं, अब कैसे रिवर्स करोगे, क्या करोगे? तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि आप जवानी में आप एक रिश्ता बनाने जा रहे हो, कुछ आप जानते भी हो अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, या बस दो ताकतें आपके ऊपर काम कर रही हैं, एक शारीरिक हार्मोनल और एक सामाजिक माने फिल्मी परंपरागत, जहां आपको बता दिया गया है कि जिंदगी में एक विपरीत लिंगी तो होना ही चाहिए, लड़की या लड़का होना चाहिए, और वो होगा तभी तुम्हारी जिंदगी सार्थक मानी जाएगी, और इतने साल के हो गए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, सामाजिक बातें। तो आप बस शरीर और समाज के गुलाम बन करके किसी इंसान को जिंदगी में ला रहे हो, या आप कुछ जानते समझते हो अपने बारे में? अब जानने समझने की तो बात ऐसी है कि हमें यही नहीं पता कि अपने लिए एक शर्ट का चुनाव कैसे करें, हमें यही नहीं पता कि टीवी पर कौन सा शो देखना है, हमें यही नहीं पता कि राजनीति में नेता कौन सा चुनना है, अपने लिए बाइक कौन सी चुननी है, गाड़ी कौन सी चुननी है, किस जगह पर जाकर के रहना है, कौन सी किताब चुननी है पढ़ने के लिए, हम कुछ नहीं जानते। हम 22 साल के, हम 25 साल के, कई बार तो हम बस 15 साल के होते हैं, और हम तभी कह देते हैं कि हम रिश्ता बनाने चले जा रहे हैं। तो ये जो आत्म अज्ञान है ना, खुद को बिल्कुल नहीं जानना, उसके बावजूद बड़े आत्मविश्वास के साथ जाकर के फैसले कर लेना, रिश्ते बना लेना, और बिल्कुल इरिवर्सिबल फैसले भी कर लेना, करियर चुन लेना, पार्टनर चुन लेना, ये जो चीजें होती हैं बहुत घातक होती हैं। और यही चीज कभी तो देखिए हत्या वगैरह हो गई, चाहे वो पत्नी द्वारा पति की हत्या हो या इतनी दहेज हत्याएं होती हैं वो हो, हत्या हो गई तो सुर्खियों में आ जाती है। हत्या हमेशा हो जरूरी नहीं होता, लेकिन गलत निर्णय आपने ले लिया तो आपको उसको ढोना पड़ता है बहुत लंबे समय तक। और बाहर से लोगों को यही लगेगा कि चल रहा है, ठीक है, कोई नौकरी पकड़ ली है, कोई इंडस्ट्री, कोई फील्ड पकड़ लिया है और ये उसमें जॉब कर रहे हैं, ठीक ही है, सैलरी मिल रही है, या कि पत्नी कोई पकड़ ली है, पति पकड़ लिया है, देखो 2-3 बच्चे भी हो गए हैं, सब चल रहा है, ठीक ही है। जो चल रहा है वो ठीक ही नहीं है, वो भी एक प्रकार की आत्महत्या ही है। भीतर से खुद को बर्बाद करना, उसको आत्मघात क्यों ना माने। और भीतर से खुद को बर्बाद करने में गलत तरीके के रिश्तों का सबसे बड़ा योगदान होता है। और रिश्ते में बस यही नहीं आता कि इंसान से रिश्ता,
आपका अपने काम से रिश्ता, आपका अपने घर से रिश्ता, आपका अपनी जगह से, देश से रिश्ता, राजनीति से रिश्ता, धर्म से रिश्ता, ये सब कोई भी रिश्ता बनाने वाले हम ही होते हैं। तो इसीलिए कोई भी रिश्ता बनाने से पहले साफ साफ पूछना पड़ेगा, इस रिश्ते से मैं चाह क्या रहा हूं और क्यों चाह रहा हूं, और जो चाह रहा हूं वो इस रिश्ते से मिलना संभव भी है क्या किसी भी हालत में। तो ये चीज रिश्ते की शुरुआत में स्पष्ट हो जानी चाहिए। मान लीजिए नहीं स्पष्ट हुई, हम में से परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, मान लीजिए भूल हो ही गई। जब भूल हो ही गई तो लगातार रियलिटी चेक करते रहते हैं। आपकी गाड़ी होती है, आप खरीद लेते हो, उसके बाद भी डैशबोर्ड में आ जाता है ना, टायर में हवा कम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितने ही सारे और इंडिकेटर्स होते हैं जो बता देते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, एग्जॉस्ट में प्रॉब्लम है, इंजन में प्रॉब्लम है, कैमरा में प्रॉब्लम है, सब बता देते हैं वो। तो वैसे ही अगर आपने शादी भी कर ली है तो ये क्यों मान रहे हैं कि अब हमेशा के लिए कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अब सुचारू ही चलेगा, जन्म जन्म का बंधन है। भाई दो इंसान हैं, दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है, दोनों की अपनी अपनी चेतना है। देखते भी तो रहो कि ये रिश्ता जा किस दिशा में रहा है, देखते भी तो रहो। तो कहीं ऐसा तो नहीं तुमने अपनी उम्मीदों के लिए उसको पकड़ लिया, उसने अपनी उम्मीदों के लिए तुम्हें पकड़ लिया, और उम्मीदें पूरी ना वो कर सकता है ना तुम कर सकते हो। और दिखे कि ये आपस में ऐसे उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर साफ साफ बातचीत करो कि भाई ये मामला अटक रहा है यहाँ पर।